एवरीवन, देखिए आज हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा टैक्सोनॉमी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इस क्लास के अंदर हम जितना टैक्सोनॉमी हो सकता है उतना कवर करेंगे, ठीक है। देखिए टैक्सोनॉमी अगर हम पूछें, सोचें कि टैक्सोनॉमी की टर्म किसने दी थी, सबसे पहले टैक्सोनॉमी को बताया किसने था, तो AP कंडोल ने बताया था, ठीक है। AP कंडोल ने ये टर्म दी थी, ठीक है। अगर फादर पूछिएगा टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, टर्म तो कंडोल ने दी लेकिन फादर है कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस इसके फादर हैं। अगर हम नेक्स्ट है कि अगर हम टैक्सोनॉमी जब करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, है ना, उसको हम पहचानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, वो आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। देन सेकंड वाला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा होगा नोमेनक्लेचर। कौन सा होगा? नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्योंकि नोमेनक्लेचर, देखिए जब भी हमने कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिला तो हम उसको पहले पहचानेंगे, ठीक है, कि अगर उसके 4 पैर हैं, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मान लिया कोई भी है और उसके पास में 4 पैर हैं, तो हम उसको बोल देंगे ये एनिमल ना आर्थ्रोपोडा के अंदर जाएगा। हमने उसी के कैरेक्टर में डाल रखे हैं कि इसके अंदर इसी एनिमल के अंदर 4 पैर हैं, ठीक है, तो उसको आर्थ्रोपोडा में डाल देंगे। हमने उसका नोमेनक्लेचर करेंगे कि नोमेनक्लेचर का मतलब इसमें इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या रखेंगे। फिर उसके बाद में हम थर्ड स्टेप करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अगर फर्स्ट स्टेप जब हम करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम उसकी। फिर देन सेकंड आता है हमारा नोमेनक्लेचर करेंगे उसका। फिर देन थर्ड स्टेप हमारा आता है क्लासिफिकेशन, फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप नोमेनक्लेचर, थर्ड स्टेप इज़ क्लासिफिकेशन। ओके, ये हम तीनों स्टेप उसके अंदर करेंगे, टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा देखिए कि जो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, जो इंडियन टैक्सोनॉमी है उसके फादर कौन है, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, सॉरी ये जो है ये गलत है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है संतापाउ, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? संतापाउ। ये इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर हैं, संतापाउ, ये वाला, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लीनियस ऑफ इंडिया का लीनियस किसे बोलेंगे, तो विलियम रोक्सबर्गाई। ये जो टैक्सोनॉमी चैप्टर के अंदर मोस्टली जो होती है वो साइंटिस्ट के नेम से आती है कि ये टर्म किसने दी थी, ठीक है। ये वाले जो इसमें बुक्स के नाम आएंगे, ये बुक्स किसने लिखी थी, तो ये सभी है इसके अंदर फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, सभी इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं। तो देखिए फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, अगर इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर पूछे तो इसमें ये स्टेडियम में ये रॉन्ग है, सॉरी, इसमें आएगा संतापाउ, ठीक है। और लीनियस ऑफ इंडिया तो विलियम रोक्सबर्गाई, ठीक है, विलियम रोक्सबर्गाई। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, देखिए सिस्टमेटिक टर्म आती है। कौन सी टर्म आती है? सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक टर्म जो होती है वो किसने दी थी? ये भी लीनियस ने दी थी। हमने अभी क्या बताया, टैक्सोनॉमी किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। तो सिस्टमेटिक भी लीनियस ने ही दी थी, ठीक है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक कौन है? कैरोलस लीनियस ही। सिस्टमेटिक के अंदर देखो आती क्या है, देखो सिस्टमेटिक के अंदर आती है कि किसी की टैक्सोनॉमी और प्लस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की इवोल्यूशन में ये कैसा था, किससे रिलेट करता था इवोल्यूशन में अपने टाइम पे, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम सिस्टमेटिक के अंदर कि टैक्सोनॉमी हो और प्लस में रिलेशनशिप हो, उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो, ये आ जाएगा हमारा टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले एक टर्म और है कि न्यू सिस्टमेटिक टर्म किसने दी? सिस्टमेटिक तो दी थी लीनियस ने, देखो लीनियस ने दी थी, लेकिन न्यू सिस्टमेटिक टर्म किसने दी था? जूलियन हक्सले ने। किसने दी थी? जूलियन हक्सले ने दी थी न्यू टैक्सोनॉमी टर्म। अब आती क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी थी? देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन की पूछें कि क्लासिफिकेशन सिस्टम, देखिए क्लासिफिकेशन सिस्टम करने से पहले सबसे हम पहले बताएंगे कि देखो सबसे पहले अगर बायोलॉजी के फादर पूछे तो हमारे एरिस्टोटल हैं, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल जो होता है सबसे पहले इन्होंने ही बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में एरिस्टोटल ने ही बताया था और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी तो बोलते हैं, साथ में फादर ऑफ जूलॉजी भी है ये, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही बोलते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ना इन्होंने दी थी और
दो के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है। किस किस के बारे में, देखिए इन्होंने बता दिया था कि जिस भी एनिमल के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है या फिर आरबीसी एब्सेंट है, उसके बेसिस पे इन्होंने दो क्लासीफाई कर दिए एनिमल को, दो में एनेमिया, ठीक है। एनेमिया, एनेमिया मतलब ए मतलब एब्सेंट, जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, और एक होता है हमारा इनेमिया, देखिए जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। दो टर्म दी थी एरिस्टोटल ने, एनेमिया और इनेमिया, ठीक है। जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है इनेमिया, जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है एनेमिया, ठीक है। और इन्होंने किसके सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने बताई, एरिस्टोटल ने बताई, ये वाली बात हम याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अब है हमारा सेकंड कि जूलॉजी के फादर तो ये, फादर ऑफ बोटनी कौन है, फादर ऑफ बोटनी जिसने प्लांट्स को क्लासीफाई किया। एरिस्टोटल ने तो हमारे एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया, और सबसे पहले एरिस्टोटल आए, एनिमल को क्लासीफाई किया, एनेमिया इनेमिया। देन थियोफ्रस्टस आया, कौन है ये साइंटिस्ट हमारे, थियोफ्रस्टस, ठीक है। थियोफ्रस्टस ने बताया कि प्लांट जो होते हैं हमारे वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। हर्ब, शर्ब एंड ट्री। देखिए जो बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रासेस वगैरह, उनको हर्ब में आ गए। फिर हर्ब से थोड़ा सा बड़ा साइज हुआ, उसको हमने सर्ब के अंदर डाल दिया, और जो अच्छे से बड़ा हो गया है उनको हमने ट्री के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो थियोफ्रस्टस ने फादर ऑफ बॉटनी है, प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हर्ब, शर्ब एंड ट्री, ठीक है। और इन्होंने मोर्फोलॉजी कैरेक्टर के ऊपर बताया, किसके ऊपर बेसिस पे थे, मोर्फोलॉजी का कैरेक्टर, मतलब ये ऐसा दिखता है, ये इतना छोटा है तो हर्ब में डालो, ये मीडियम साइज़ का सर्ब के अंदर डालो, और सबसे बड़ा साइज़ है तो इसको ट्री के अंदर डालो, ठीक है। ये थियोफ्रस्टस ने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी थी, 3 बार के बारे में बताया था, ओके। अब हम पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं हमारे वो किसने दिए थे। देखिए हमने सबसे पहले हमने बात की है एरिस्टोटल की बात की है कि उन्होंने एनिमल को 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमने थियोफ्रस्टस की बात की है कि थियोफ्रस्टस ने है वो प्लांट को 3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब मेन जो सिस्टम आए थे ना, मेन सिस्टम जो आए थे तो किसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिए थे, ठीक है, 2 किंगडम। देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने, किसने दिया था, लीनियस ने, ठीक है, लीनियस ने दिया था ये। और इन्होंने 2 बता दिए थे, जो भी जितने भी प्लांट हैं सबको प्लांटी ग्रुप के अंदर रख दिया, और जितने भी और एनिमल्स हैं उनको एनिमल ग्रुप के अंदर रख दिया। प्लांटी और एनिमल, चाहे वो एनिमल कैसे भी हो, ठीक है, सभी प्लांट को प्लांटी में रख दिया, सभी एनिमल को एनिमेलिया में रख दिया। 2 किंगडम थी दिए थे लीनियस ने, ये याद रखना। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, ओके। अब देखो जो भी ड्रॉबैक होती है, अगर इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कोई ड्रॉबैक थी तभी तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, है ना। क्या ड्रॉबैक थी कि भाई जितने भी है, चाहे कोई एनिमल एरोबिक है, एनारोबिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, कुछ भी है, सभी को एक कैटेगरी में रख दिया, इसलिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, हैक्कल ने दिया, ठीक है। किसने दिया था, हैक्कल ने। देखिए कोई भी साइंटिस्ट है अगर वो अपनी थ्योरी बना रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो वो उसी के बेसिस पे दे रहा है कि जो उससे फर्स्ट में थी ना उसमें ड्रॉबैक्स थी, उन ड्रॉबैक्स को देखेगा कि इसमें क्या कमी थी, तब वो अपना निकालता है। तो 2 जो सिस्टम क्लासिफिकेशन था इसके अंदर उन्होंने मतलब जितने भी प्लांट है, चाहे कैसे भी प्लांट हो वो, ठीक है, कैसी भी कंडीशन में ग्रो कर रहे हो, उन्होंने एक ही ग्रुप बना दिया। ऐसे ही जितने भी एनिमल हैं, जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सभी का एक ही ग्रुप बना दिया है, एनिमल के अंदर रख दिया। तो हैक्कल ने 3 दिया। और हैक्कल ने क्या जोड़ा, देखिए हैक्कल ने जोड़ दिया प्रोटिस्टा, एक ग्रुप दे दिया इसने प्रोटिस्टा, ठीक है। प्लांटी, एनिमेलिया तो पहले 2 थे, और प्रोटिस्टा को और जोड़ दिया, ठीक है, प्रोटिस्टा इसने ऐड कर दिया। देखिए अब हमारा आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में, अब यही हो जाएगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैक्कल ने दिया था। कौन सा इसमें किंगडम को जोड़ा था, इसमें प्रोटिस्टा को जोड़ा था, फाइलम, ठीक है, प्रोटिस्टा उनको जोड़ दिया। अब देखिए 4
4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? देखिए, अब प्रोटिस्टा के अंदर जोड़ दिया। अब इसने ये बताया ही नहीं कौन सा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, तो इसने 4 किंगडम ये आया था, ये दिया था हमारा कोपलैंड ने। किसने दिया था? कोपलैंड ने। कोपलैंड ने 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और इसने मोनेरा को जोड़ा। किसको जोड़ा था इनमें? देखिए, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तो हैकल ने जोड़ दिया। अब मोनेरा इसमें जोड़ दिया। मोनेरा के अंदर इसने मेनली मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को डाल दिया। किसको डाल दिया? बैक्टीरिया को डाल दिया इन्होंने। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि भाई बैक्टीरिया भी अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थी? देखिए कि बैक्टीरिया भी तो बहुत तरह के होते हैं, है ना। बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होते हैं, आर के बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया है, तो इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया क्योंकि 4 किंगडम भी फेल हो गया। ठीक है, 4 किंगडम फेल हो गया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये किसने दिया था? ये दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है, सॉरी, जो 5 किंगडम था वो दिया था RH विटेकर ने। किसने दिया था? RH विटेकर ने। देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर ने दिया था और इन्होंने एक किंगडम जो मोनेरा था और 4 किंगडम इन्होंने किसको जोड़ा? इन्होंने फंजाई को जोड़ा। इन्होंने किसको जोड़ा? फंजाई को जोड़ा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? देखिए, हम रिवाइज करते हैं। वो लीनियस ने दिया था। 3 किंगडम जो है वो हैकल ने दिया था। उस हैकल ने प्रोटिस्टा को ऐड किया था। 4 किंगडम जो दिया था वो कोपलैंड ने दिया था, उसने मोनेरा को जोड़ा था। और 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया था वो RH विटेकर ने दिया था और उन्होंने फंजाई को जोड़ा था। ओके, क्रिस्टल क्लियर? अब क्या होगा? देखिए, 5 किंगडम तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किसके बेसिस पे दिया था। देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दे दिया था, लेकिन बेसिस किसके बेसिस पे दिया इन्होंने? किसके बेसिस पे? इन्होंने 5 में डिवाइड कर दिया। देखिए, इसकी निमोनिक याद कर सकते हैं। ये PYQ भी था एस्टेट का PGT के अंदर। देखो, CPR 2 किसमें? MB, CPR MB। तो देखिए, सबसे पहला ये क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, इसको हम देखिए, इसको अभी हम इसके अंदर करते हैं। यहाँ देख, इस PDF में हमने ये सब कर लिया है, कवर कर लिया है। 2 किंगडम, देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। 3 हैकल ने। 4 किंगडम कोपलैंड ने। 5 विटेकर ने। ओके, और एक रीजन है, इसको रिवाइज करिए। अब हम करेंगे, देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमने ये पढ़ा कि CPR MB, ये ट्रिक है इसकी। देखिए, C से सेल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे 5 किंगडम दिया था। ठीक है, P से फाइलोजेनी, R से रिप्रोडक्शन, M से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, B से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 5 के 5 जो होते हैं हमारे, इन्होंने इसके बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सेल की स्ट्रक्चर पे कि सेल कैसे है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है ना। सेल की स्ट्रक्चर पे क्या दे दिया कि यूनी है या मल्टी है। ठीक है, हमने ये दे दिया। फाइलोजेनी कैसी है, इसकी रिप्रोडक्शन कैसा है, इससे एक्सटर्नल है इंटरनल है। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है कि किसी का तो होलोजोइक होता है, कोई ऑटोट्रोप होता है, कोई हेट्रोट्रोप होता है। ठीक है, कोई सेप्रोफिटिक होता है। ये इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जिस तरह का भी है। ठीक है, इनके बेसिस पे इन्होंने 5 ये बताए थे। ये एग्जाम के अंदर आते हैं कि कौन सा जो है RH विटेकर द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, किसने नहीं दी, तो इसमें CPR MB से निमोनिक इसके याद करना है। ओके, अब आता है कि देखो, एक इन्होंने मोनेरा के अंदर ही इन्होंने सारे बैक्टीरिया को रख दिया। लेकिन एक 6 किंगडम और 3 डोमेन सिस्टम आता है हमारा नेक्स्ट, वो दिया था हमारा कार्ल वूज ने। किसने दिया? कार्ल वूज ने। ठीक है, कार्ल वूज ने क्या बताया? इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिए और 6 किंगडम दिए। 3 डोमेन सिस्टम क्या क्या दिए? देखिए, इन्होंने ना सबसे पहले कार्ल वूज ने बताया कि 3 डोमेन होते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने किया यू बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने किया सबसे पहले इन्होंने किया यू बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, एक सेकेंड, इन्होंने यू बैक्टीरिया के बारे में 3 डोमेन दिए थे ना। 3 डोमेन दिया था, तो फर्स्ट डोमेन हमारा था यू बैक्टीरिया। ठीक
ठीक है। इसके अंदर सिंपल वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इसके अंदर वो रख दिए इन्होंने, सिंपल वाले बैक्टीरिया इसी के अंदर आ गया, ठीक है। सेकंड इन्होंने दिया आर्किया, सेकंड डोमेन हमारा कौन सा था, आर्किया, आर्किया के अंदर आर्किया बैक्टीरिया रख दिए। थर्ड डोमेन हमारा दिया यूकैरिया, थर्ड डोमेन कौन सा दिया, यूकैरिया। और यूकैरिया के अंदर देखिए क्या क्या दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये इन्होंने दे दिए। ओके, 3 डोमेन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारा आर्किया, यूकैरिया और यूबैक्टीरिया, ठीक है, यूबैक्टीरिया, इसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया दे दिए। और यूकैरिया के अंदर प्लांट, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, इन चारों को डाल दिया। और आर के बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ आर के बैक्टीरिया को डाला। आर के बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही, कैसी भी कंडीशन हो ये बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव करेंगे। ओके, कितनी कैसी भी कंडीशन हो हर जगह सर्वाइव करते हैं, चाहे हाई सैलिनिटी हो, हाई टेम्परेचर हो, हर जगह आपको ये बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा। देन हमने ये पढ़ लिया, कार्ल वूज ने दिया था, ठीक है। अब हम ग्रेड सिस्टम पढ़ेंगे, ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस के ग्रेड पढ़ेंगे कि क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम, कौन सा आर्टिफिशियल सिस्टम, वही लीनियस ने दिया था, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है वो किसके बेसिस पे दिया था, देखिए ये मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के ऊपर दिया था, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के ऊपर। देखिए जिसके अंदर भी, जैसे कि एक फ्लावर है, अब जिसके अंदर भी देखिए जिसके अंदर भी हमें स्टेमन दिख रहे हैं, ठीक है, देखिए ये फ्लावर हो गया, जिसके अंदर भी हमें स्टेमन दिख रहा है वो क्या है, मेल पार्ट है, और जिसके अंदर में पिस्टल है वो फीमेल पार्ट है। तो मॉर्फोलॉजी के ऊपर दे दिया ना हमने, क्लासिफिकेशन कर दी कि ये मेल है ये फीमेल है ना। कैसे, क्योंकि जिसके अंदर भी देखिए पिस्टल आ गई तो फीमेल पार्ट हो गया, और स्टेमन आ गया वो मेल पार्ट हो गया। तो मॉर्फोलॉजी के ऊपर आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, लीनियस ने दिया था, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। ये PPYQ है स्टार्ट का, कि नेचुरल सिस्टम के मैचिंग के अंदर आया था, मैच द फॉलोइंग, नेचुरल सिस्टम दे दिया था, यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दे दिया, ऐसे आर्टिफिशियल और साइंटिस्ट का नाम, तो मैचिंग के अंदर आया था नेचुरल सिस्टम और बेंथम एंड हुकर, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी बुक के बारे में भी बताया हुआ है कि बुक कौन सी है इनकी। देखिए जो हमने लीनियस पढ़ा है ना, हमने लीनियस पढ़ा है, तो लीनियस ने की कौन सी बुक है, देखिए लीनियस ने हमें के 3 बुक के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए लीनियस की 3 बुक है, ठीक है, लीनियस की 3 बुक है लीनियस की। देखिए सबसे पहला है स्पीसीज प्लांटेरम। देखिए ये वही बुक है जिसके अंदर लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डाला था, इसी के अंदर ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल सारे के सारे इसी के अंदर ही लिखे थे लीनियस ने, ठीक है। स्पीसीज प्लांटेरम। सेकंड बुक है इनकी सिस्टमा नेचुरी, कौन सी है, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी। और थर्ड बुक है इसकी फिलोसफिया बोटेनिक, ठीक है। ये 3 हो जाएंगी लीनियस की। और अभी हमने जो पढ़ा था क्या, नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था, तो बेंथम एंड हुकर ने क्या की बुक कौन सी है, जेनेरा प्लांटेरम, कौन सी है, जेनेरा प्लांटेरम। नेचुरल सिस्टम दिया था बेंथम एंड हुकर ने, उनकी बुक है जेनेरा प्लांटेरम, जिसके 3 वॉल्यूम है और उनके अंदर फैमिली डाली है, 202 फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इसमें अंदर इंक्लूड किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, ये तीनों हो गई है। नेचुरल, हमने आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ लिया, नेचुरल सिस्टम पढ़ लिया, अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको किसने दिया था, इचलर ने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, इचलर ने दिया था। फर्दर डेवलप किसने किया था, ये मतलब बाद में किसने दिया था, इसको अच्छे से डेवलप किया था एंगलर एंड ब्रेंट ने। देखिए 2 हमारे सिस्टम है, हचिनसन और तख्ताजन। हचिनसन ने क्या किया था, फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की फैमिलीज़ के बारे में बताया था हचिनसन ने। और तख्ताजन ने क्या बोला था कि टैक्सोनॉमी है ना बिना फाइलोजेनी के ऐसी होती है जैसे बोन विदाउट फ्लैश, ठीक है। टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज़ लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश, ओके। ये हमने कर लिया। अब देखो हमने कौन कौन से सिस्टम पढ़ लिए,
आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ लिया, नेचुरल सिस्टम पढ़ लिया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब है इसके देखिए अंदर एक फेनेटिक सिस्टम। फेनेटिक सिस्टम ना मतलब मोस्टली फेनेटिक सिस्टम जो होता है वो हम सभी करेक्टर को ऑब्जर्व करके करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं हम सभी करेक्टर को, कि सभी करेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, वो फोनेटिक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक वो बताएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बायोलॉजिकल जो देखिए फेनेटिक अभी पढ़ा था। फेनेटिक क्या होती है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर, ठीक है। नेचुरल सिस्टम हमने ये पढ़ लिया कि 3 बुक है, ये हमने भी पढ़ी है। एनीमिया हमने पढ़ लिया कि भाई आरबीसी प्रेजेंट है तो कौन सा होगा, एरिस्टोटल ने बताया था। अब है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बताया कि जो किसकी बुक है एक स्पीसीज प्लांटेरम, जो किसकी बुक है, लीनियस की बुक है, इसी के अंदर इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डाला हुआ है। देखिए अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा होता है। देखिए 2 बाइनोमियल जिसके 2 नाम हमने अभी पढ़ा है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 नाम, ठीक है। एक तो होता है जीनस, एक क्या होता है, देखिए एक होता है जीनस, कौन सा होगा, एक जीनस, एंड एक होता है स्पीसीज, ठीक है। एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होती है। जो जीनस होता है ना उसका वो कैपिटल होता है, उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, और स्पीसीज का स्मॉल होता है। जैसे हम मैंगो के बारे में पढ़ते हैं, आम, ठीक है। मैंगो का हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखिए हम इसका पढ़ते हैं मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका ये आई बड़ा नहीं, आई छोटा होगा, ठीक है। इसका होएगा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है कि कैपिटल इटैलिक में होगा, फर्स्ट जो लेटर है जीनस का वो ये जीनस है हमारा फर्स्ट वाला, ये स्पीसीज है हमारी, तो ये बड़ा वाला लेटर होगा, कैपिटल लेटर होगा, इसका स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। ये वाला पढ़ेंगे। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो किसने दिया था, ये दिया था लीनियस ने, और अपनी ही बुक के अंदर लिखा था, स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इसके रूल पब्लिश किए थे। और ये आया था कि ये कब किया था, तो ये किया था 1753, ठीक है, 1 मई को और 1753 में, ठीक है। अब बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट देखिए, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है वो किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने। ये देखिए अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अर्नेस्ट मेयर को हम क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मेयर को हम बोलते हैं क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और देखिए अर्नेस्ट मेयर को स्पीसीज कंसेप्ट जो दिया था ना, तो एक डार्विन थे जिन्होंने क्या दिया था, देखो डार्विन ने बताया था ना कि फिंचेस के बारे में, आइलैंड था उनमें जो बर्ड्स की फिंचेस जो होती हैं वो स्मॉल, उसकी जो बीक है वो स्मॉल होती चली गई उन फिंचेस की फूड हैबिट की वजह से, स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया। तो जैसे जैसे उनकी एनवायरनमेंट होता गया उनके स्पीसीज़ के अंदर रिड्यूस होते गए उनकी स्पीसीज़। तो इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था, ठीक है। ये यहाँ तक आया है, ठीक है। अब देखिए अब जो इसे टाइप्स ऑफ स्पीसीज ये बच गया, अब थोड़ा सा एक क्लास और होगी, उसके अंदर हमारा टैक्सोनॉमी कवर हो जाएगा। देन इतनी यहाँ तक हमने आज सारा पढ़ लिया है। टैक्सोनॉमी जो होती है इसके अंदर सारे फैक्ट्स ही याद करने वाले ही हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई वैसी समझने वाली नहीं है, सब याद करने का काम है। और इसमें बस सबसे पहले यही है कि 2 किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू पढ़ते हैं। देखिए टैक्सोनॉमी टर्म दे दी थी कंडोल ने, ठीक है। ये हो जाएगा, कैरोलस लीनियस ने इसके फादर हैं। फर्स्ट स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेकंड है हम इसका सेकंड नोमेनक्लेचर करेंगे, थर्ड स्टेप हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इंडियन टैक्सोनॉमी के ये थोड़ा सही कर लेना, इंडियन टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी वो संता पाउ है, ठीक है, संता पाउ है। ये इसको सही यहाँ पे करेक्ट कर लेना, संता पाउ है। लीनियस ऑफ इंडिया विलियम रोक्सबर्गाई है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी हमने, फाइलम किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। एनिमल से डिवीजन, हाँ एक ये टर्म रहेगा कि जो एनिमल के अंदर ना हम यूज करते हैं फाइलम,
क्या यूज करते हैं, फाइलम, अर्नेस्ट हेकल ने बताया। और जो प्लांट होता है उसके अंदर हम फाइलम यूज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर हम फाइलम की जगह डिवीज़न यूज करेंगे, ठीक है, डिवीज़न प्लांट के अंदर, ठीक है। ये हो गया। देखिए अब यहाँ से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 5 किंगडम है वो इसने आर्च विटेकर ने दिया था। 6 किंगडम किसने दिया, कार्ल वूज ने दिया, ठीक है। ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, 3 तरह के होते हैं। टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया, एनीमिया, इनिमिया, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट पढ़िए। ओके, अब टाइप्स ऑफ स्पीसीज हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, टेक केयर, बाय।